सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। हे प्रिय सज्जनों, इसी जगत में एक हमारे सिर के ऊपर जिसकी दया और कृपा है, वह प्रथम मूल हमारे माता पिता है। प्रिय सज्जनों, वह हम भगवान जाने तो भी हमारे लिए माता पिता है, भविष्य के भगवान हैं। और उनकी दया और कृपा से माता पिता की जो सेवा करता है, जो माता पिता की आज्ञानुसार चलता है, उनकी आशीर्वाद और दया से उनकी सर्वे ही मनोकामना पूर्ण होती है। और सत्की तो वह प्राप्ति कर ही लेता है, परंतु जिज्ञासुगिरी आश्रम में भी सिद्ध रहता है। ऐसा है नहीं कि बिन माता पिता के हम प्रकट हुए हैं, एकदम जाकर के ईश्वर को हमने पकड़ लिया और निर्बंधन के पास जाकर के बैठ गए। ये सारे संसार इसी बात के अंदर क्यों बोल रहे हैं? आज मैं जिज्ञासुगिरी आश्रम में सरल भाव से यह सहन देता हूं, यह समझाता हूं, जो हमारे ज्ञानी संत और महात्मा और परिपूर्ण आप में आप ही परिपूर्ण है, वह भी इसी बात को समझते हैं। प्रथम ही हमारे माता पिता के बारे में उन संतों ने बहुत ही जगत को उपदेश किया है, बहुत ही जगत को विवेक के द्वारे, ज्ञान के द्वारे भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। आज उन संतों की दया और कृपा से मैं भी जगत को उपदेश करता हूं। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता नहीं होते तो हम कहां से होते? हे प्रिय सज्जनों, माता पिता नहीं होते तो संत कहां से होते? हे प्रिय सज्जनों, माता पिता नहीं होते तो महात्मा, साधु, संत, ईश्वर तथा अवतार तक भी नहीं होते। हे प्रिय सज्जनों, ये तो दया और कृपा ईश्वर की है, परंतु उपाय तो माता पिता के द्वारे हुआ है। हमारा जन्म तो माता पिता के द्वारे हुआ है, तो हम उसी माता पिता को हमें भूलना नहीं चाहिए। उस माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा अनुसार चलना चाहिए और उनकी प्रेम से बैठकर और उनकी मनोकामना जाननी चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति और इच्छा को जानना चाहिए और उनके सेवा में लीन रहना चाहिए। साहिब कबीर कहते हैं, माता पिता की सेवा कर और मनवाचक फल पा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, माता पिता की सेवा कर मनवाचक फल पा, उनकी दया और कृपा से तो है पूर्ण गुरु मिल जा। माता पिता की हम सेवा करेंगे, उनको सुखी रखेंगे तो मनोवाचक फल मिलेंगे और उनकी दया और कृपा से हमें संत पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, कभी यह मत भूलना कि सास होकर बहू को डांटना चाहिए, उनसे दुर्व्यवहार करना चाहिए, या बहू होकर सास से डांटे और दुर्व्यवहार करे, जहां सास और ससुरे से करे, या बहन बेटी बहू से करे, ऐसा जिज्ञासुगिरी आश्रम में चलता नहीं है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा जिज्ञासुगिरी आश्रम में चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? कि उनकी ही भ्रमणा और उनकी कामना उनको ही खा जाती है। जो व्यवहार सास बहू से करेंगी वही व्यवहार उसी से, उसी बहू से वही व्यवहार होगा। ये प्रिय सज्जनों, हमें जैसे माता पिता की मर्यादा रखते हैं, सेवा करते हैं, ठीक ऐसे सास और ससुर की व्यवहार सेवा प्रेम से करनी चाहिए। तथा मेरा कहने का कारण यह है कि जितने जिज्ञासु में, जितने घर के अंदर गर्भवती है और घर के सदस्य है, सब कोई एक भाव, एक रूप, एक प्रेम और एक ही भाव से रहना चाहिए। तो उसके ऊपर ईश्वर की भी कृपा और महालक्ष्मी की भी कृपा, निर्बंधन निराकार ईश्वर की भी कृपा और सदगुरु देव की भी दया, वो सर्वे पदार्थ उनका सिद्ध हो जाएंगे। हर जगह पे वह सिद्ध ही सिद्ध प्राप्त रहेंगे और सिद्ध ही सिद्ध होंगे। और जब तक किसी वस्तु को आप पाओगे नहीं तो उज्जड़ी होते जाओगे। कोई वस्तु की प्राप्ति आपको प्राप्त होने वाली है नहीं। करोगे बहुत, लेकिन पाना तो महाकंठ ने, आपको मिलना भी तो महाकंठ ने, क्योंकि आपकी एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्रिय सज्जनों, एकता और प्रेम वह चीज है कि स्वयं ईश्वर को इसी
आपके आश्रम में आना पड़ेगा और ईश्वर को स्वयं आपको दर्शन देना पड़ेगा। जग्यासु गृह आश्रम भक्ति कितनी अच्छी है और कितनी अप्रबल है। जग्यासु तो अपनी जगह पे आप सिद्ध करते ही हो, लेकिन तथा उनके सदगुरु की दया और कृपा से उनके भजन और स्मरण ज्ञान और विवेक में लीन रहते हो तो निर्बंधन निरेकार का दर्शन भी आपको प्राप्त होता है और सर्व बंधन से भी मुक्त हो जाते हो और जग्यासु गृह आश्रम में भी सिद्ध रह के और सदा सुखी रहते हो और निर्बंधन निरेकार की प्राप्ति भी कर लेते हो। हे प्रिय सज्जनों, यह उपदेश जग्यासु गृह आश्रम के लिए है, जो एकता, प्रेम और भाव और एकता से रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर के जितने भी सदस्य है एक दूसरे के लिए वह भ्रम के भूत उनको लगे हुए हो, या दुविधा और भ्रमणा उनके अंदर भरी हो, या उनके अंदर कुविधा भरी हो, या उनके अंदर संशय भरा हो, या उनके कहने में ना चले, या तो उनसे वह दुर्व्यवहार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे एक समान प्रीत, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, माता पिता हो, भाई हो, ननद हो, कोई भी हो, सबसे एक समान भाव से प्रेम और प्रीति से रहते हैं तो ईश्वर निरेकार निर्बंधन स्वयं कहते हैं कि इनकी भक्ति भी और जग्यासु गृह आश्रम शक्ति ये दोनों अप्रबल शक्तियां हैं। इनकी भक्ति, गृह आश्रम शक्ति ये दोनों अप्रबल शक्ति है। उस जगह पे ईश्वर को धन भी देना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। जग्यासु गृह आश्रम भी ईश्वर उनके सिद्ध करते हैं और निर्बंधन निरेकार के द्वारे उनके दर्शन कराते हैं और इसी बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, एकट प्रेम और प्रतिता और निज प्रीति और भाव से रहोगे तो आप जग्यासु गृह आश्रम का सर्वैव सुख उठाओगे और सर्वैव सुख भोगोगे। हे प्रिय सज्जनों, जग्यासु गृह आश्रम में रहकर सुख भोगते हो तो ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरु भजन और गुरु बंदगी, सैन और शब्द को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। प्रिय सज्जनों, जैसे साहब कहते हैं कि सुख में स्मरण ना किया और दुख में करे याद, सुख में स्मरण ना करे दुख में करे याद, कहे कबीर उन दास की अब कौन सुने फरियाद। जब सुख आता है तो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, दुख रहते हैं होते हैं तो नाम जपते हैं। नहीं नहीं, दुख और सुख में एक ही समान भाव रहे। साहिब कबीर कहते हैं दुख सुख में एक ही रहे, दुख सुख में एक ही रहे और ना मन को भटकाए, कहे कबीर धर्मदास को वह अभय पद पाए। दुख में भी स्मरण करना चाहिए, सुख में भी स्मरण करना चाहिए। माता पिता, गुरु, संत, ईश्वर को भूलना कभी नहीं चाहिए। प्रिय सज्जनों, इनको जो भूल गया वो भटक गया, भवसागर के भविष्य से वह भटक गया। हे प्रिय सज्जनों, यह है जग्यासु गृह आश्रम का उपदेश है जो आज मैं संसार को बोध करके समझाता हूं कि एक ही प्रेम, एक ही भाव, एक ही प्रीति, एक ही मन वृत्ति और आत्मा तनोमन से आप रहोगे, भजन कमाओगे, स्मरण करोगे, माता पिता, गुरु संतों की और सब कुटुंब की आप सेवा करोगे। हे प्रिय सज्जनों, तो सर्वे फलों की प्राप्ति होगी। ईश्वर आपके सर्वे फलों की प्राप्ति देगा और स्वयं ईश्वर का दर्शन भी होगा। गुरु और सदगुरु की दया से निर्बंधन निरेकार की प्राप्ति होगी, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम पद की प्राप्ति भी होगी। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।